हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का, ठोस अवस्था का अंतिम टॉपिक, जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ चुंबकीय गुण। ये चुंबकीय गुण क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और यह चुंबक क्यों होता है, ठीक है, यह चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय गुण में। तो यह चुंबकीय गुण जो होता है दो तरह से होता है, एक ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है और एक स्पाइनिंग मोशन के कारण होता है। अब हम लोग ये समझेंगे ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, स्पाइनिंग मोशन क्या होता है। तो ध्यान से देखिए कि यह न्यूक्लियस है, नाभिक है। अब आप पढ़े हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, नहीं। तो नाभिक के चारों ओर जो यह इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, यह इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है किसके, नाभिक के चारों ओर। इसको हम लोग एटॉमिक न्यूक्लियस कर दिए। यह हो गया इलेक्ट्रॉन और यह हो गया एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। और यहां जो है डायरेक्शन ऑफ स्पिन है, या इसको मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कह देंगे, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र। जैसे इसके पहले पढ़े थे विद्युत क्षेत्र, उसी तरह इसमें आता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। और नीचे में होगा ऑर्बिटल मोशन। यह कौन सा मोशन है, ऑर्बिटल मोशन, यह ऑर्बिटल मोशन हुआ। एक तो ऑर्बिटल मोशन के कारण कोई पदार्थ चुंबकीय गुण दर्शाता है, ठीक है। दूसरा स्पाइनिंग मोशन के कारण कोई पदार्थ चुंबकीय गुण दर्शाता है। पहला क्या बोले, ऑर्बिटल मोशन के कारण कोई पदार्थ चुंबकीय गुण दर्शाता है। दूसरा स्पाइनिंग मोशन के कारण, ठीक है। स्पाइनिंग मोशन में क्या होगा कि यह इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन में ही एक डायरेक्शन बन जाएगा। यह जो स्पिन करेगा, स्पिन करेगा मतलब पेंडुलम की तरह घूमेगा अपने ही में ही ना। इलेक्ट्रॉन आप पढ़े हैं कि किसी भी घर में रहता है, ऑर्बिटल में रहता है, तो एक क्लॉकवाइज रहता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो यह स्पिन करेगा अंदर में, यह इलेक्ट्रॉन ही है। मतलब इसकी जो हम बात कर रहे हैं, यह आपका इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। और ये डायरेक्शन ऑफ स्पिन है, ये जो घूम रहा है इसको कहते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, डायरेक्शन ऑफ स्पिन मतलब स्पिन की दिशा में यह मूव करेगा। ऊपर में फिर मैग्नेटिक क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा, या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं इसको, मैग्नेटिक मोमेंट। यहां भी लिख लीजिएगा सर, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब यह जो मोशन है हमारा, ध्यान दीजिए, यह था मेरा ऑर्बिटल मोशन, और यह जो हो जाएगा यह स्पाइनिंग मोशन हो जाएगा। यह हमारा हो गया स्पाइनिंग मोशन। तो दो तरह का मोशन देखे, एक ऑर्बिटल मोशन और दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, स्पाइनिंग मोशन। इसी दोनों मोशन के कारण कोई भी पदार्थ सूक्ष्म चुंबक का कार्य करता है, नहीं, मतलब ऑर्बिटल मोशन और स्पाइनिंग मोशन के कारण कोई भी पदार्थ सूक्ष्म चुंबक का कार्य करता है। तो हम बताएं कि यह मैग्नेटिक मोमेंट है, यह नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, ठीक है, तब ऐसे मोशन को ऑर्बिटल मोशन कहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ही क्या होगा, स्पिन करेगा, मतलब अपने अक्ष पर इधर उधर क्या करेगा, घूमेगा इलेक्ट्रॉन ही, तब वह डायरेक्शन ऑफ स्पिन होगा, वह स्पाइनिंग मोशन होगा। और
किसी भी पदार्थ में या तो ऑर्बिटल मोशन होगा या स्पाइनिंग मोशन होगा, और इसी के कारण वह सूक्ष्म चुंबक का कार्य करता है। मतलब हर एक पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ चुंबक का गुण पाया जाता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल तथा स्पाइनिंग मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल तथा स्पाइनिंग इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल तथा स्पाइनिंग मोशन के कारण, मोशन मतलब होता है गति, मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन तथा स्पाइनिंग मोशन के कारण उसमें अस्थाई चुंबकीय अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण, ये देखिए ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसी का हिंदी होता है चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक मोमेंट का हिंदी क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन तथा स्पाइनिंग मोशन के कारण उसमें अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। ठीक है, और कहता है जिसके कारण पदार्थ सूक्ष्म चुंबक का कार्य करता है। सूक्ष्म चुंबक का कार्य करता है। सूक्ष्म चुंबक का कार्य करता है। ठीक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ सर विद्युतीय क्षेत्र, और मैग्नेटिक फील्ड का हिंदी हुआ चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन या स्पाइनिंग मोशन के कारण उसमें अस्थाई चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है, जिसके कारण वह एक सूक्ष्म चुंबक का कार्य करता है। ठीक है, जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है और चुंबक क्षेत्र का भी क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब कहता है कि किसी रासायनिक पदार्थ के या किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लिखते हैं। किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण, ये जो है सर मैग्नेटिक मोमेंट, इसका हिंदी हुआ चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, कहता है किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण मतलब म्यू बराबर होता है रूट अंडर n इंटू n+2 बोर
मैग्नेट्रॉन, ठीक है, बीएम लिख सकते हैं इसको, बोर मैग्नेट्रॉन। ये एक फार्मूला होता है, या सीधा सा हम लोग लिख दें सीधा सा हम लोग लिख दें कि मैग्नेटिक मोमेंट हिंदी हो गया सर इसका चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक मोमेंट हो गया चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लिखते हैं, और म्यू बराबर होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट्रॉन इसको बीएम कहते हैं शॉर्ट में। यह फार्मूला है सर आपका मैग्नेटिक मोमेंट का। यह म्यू का मान काफी इंपॉर्टेंट है कि यह म्यू के मान पर डिपेंड करता है कि किसी भी पदार्थ में चुंबक का गुण कैसा होगा। यह डिपेंड किस पर करता है, म्यू पर करता है। और म्यू बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2, जहां n बराबर होता है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, number of unpaired electron presenting एटम या आयन, कहता है इसका हिंदी हो गया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा में नहीं है, इसको कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। हिंदी हो जाएगा परमाणु या आयन, ऐसे लिख लीजिए, परमाणु या आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। और कहता है कि कोई भी पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ का विद्युत चुंबकीय गुण यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट पर, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र का और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसके आधार पर यह चुंबक 5 प्रकार का होता है, ठीक है। तो 5 प्रकार का चुंबक होता है, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, ठीक है, और हो जाएगा आपका एक पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये 5 प्रकार का चुंबक होता है। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का चुंबकीय गुण उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट के बराबर होता है या के कारण होता है। तो लिख देते हैं एक लाइन कि प्रत्येक पदार्थ का चुंबकीय गुण प्रत्येक पदार्थ का चुंबकीय गुण उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट मतलब विद्युत चुंबकीय आघूर्ण
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, विद्युत चुंबक, उसके विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत चुंबकीय आघूर्ण के कारण होता है। विद्युत चुंबकीय आघूर्ण के कारण होता है कि प्रत्येक पदार्थ का चुंबकीय गुण उसके विद्युत चुंबकीय आघूर्ण मतलब इसी मैग्नेटिक मोमेंट के कारण होता है। ठीक है, अब कहता है कि जब इसको किसी बाह्य चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति में लाया जाए, कि जो बाहर में चुंबक क्षेत्र है, अब इस पदार्थ को वहां ले जाया जाएगा। तो जैसे अब बाहर में कोई फील्ड है जहां जिसमें चुंबक का गुण हो सकता है, नहीं हो सकता, जैसे उसके संपर्क में आएगा तो यह अपना गुण कैरेक्टर दर्शाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। जैसे आप तब तक न्यूट्रल है जब तक कि आप कहीं घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। जैसे किसी लड़की या लड़के पर नजर पड़ गया आपका, तो उसके प्रति आपके मन में एक विचार सा, एक ख्याल सा आता है। तो देखे तब न समझ कीजिए कि आपकी पत्नी कैसी होगी या आपका पति कैसा होगा, ये बात आप अभी निर्णय नहीं कर सकते हैं। एक कल्पना का तीर है कि हाँ एक ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए न। तो ऐसा होगा या होना चाहिए कहने का मतलब क्या हुआ कि हम देखे ही नहीं, जैसे उसके समकक्ष आएंगे, जैसे उसके नजदीक आएंगे, फट से दिमाग में मेरा बैठेगा, हाँ इसी से शादी हो जाता तो कितना मजा आता ना। तो मजा आएगा सर, ठीक है, अभी नहीं तो पढ़िए और पढ़ने के बाद मजा लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक लाइन हम लोग और लिखेंगे, पहले देख ले जगह है कि नहीं। हाँ लिख सकते हैं एक लाइन कि कहता है कि प्रत्येक पदार्थ का चुंबकीय गुण उसके विद्युत चुंबकीय आघूर्ण के कारण होता है। फिर लास्ट लाइन कि आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर क्या होगा, चुंबक अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, कि यह जो बाहर से कोई चुंबक आया जिसको देख करके हम आप अट्रैक्ट होते हैं, हमने तो शादीशुदा आदमी है, आप लोग जब अट्रैक्ट होइएगा तो यही जब बाह्य फील्ड कोई आया तब ना आप उसको देख करके अपने मन में एक विचार लाए। तो इसके आधार पर चुंबक जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। बेसिकली चुंबक 5 प्रकार का होता है और पांचों को देखेंगे तब ये हमारा टॉपिक क्या होगा, समाप्त होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। अब हम लोग देखेंगे कि चुंबक के प्रकार। जनरली चुंबक 5 प्रकार के होते हैं। तो यहां लिखेंगे हम लोग चुंबक के प्रकार, हेडिंग दे देंगे चुंबक के प्रकार।
चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार ना। तो सबसे पहला चुंबक है डायमैग्नेटिक, हिंदी होता है प्रति चुंबक, प्रति चुंबक, अंग्रेजी होता है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ये प्रति चुंबक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, प्रति, मतलब ऐसा चुंबक जैसे दूसरे चुंबक को देखा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, मतलब ये आंशिक रूप से विकसित करता। आप किसी लड़का को देखिए ना, आप अगर पुरुष है तो नहीं, पुरुष मतलब लड़का है, तो अगर आप लड़की हैं तो किसी लड़की को देखिए, लड़का किसी लड़का को देखता है क्या बोलेगा, अरे बड़ी स्टाइल मारता है, और लड़की ने बहुत ओवर स्मार्ट है ना। तो यह जो काबिल बन रहा है, काबिल कहने का मतलब कि आप एक दूसरे को देख करके रिपेल कर रहे हैं, विकर्षित हो रहे हैं, तब ऐसा चुंबक प्रति चुंबक कहलाएगा। प्रति चुंबक डायमैग्नेटिक में क्या होगा कि चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति, मतलब बाह्य फील्ड जो मेरा है, मान लिया जाए कि यह जो है मेरा लड़का है और यह भी मेरा लड़का ही पकड़ा गया, तो इसको देख करके यह क्या करेगा, भागेगा। तो जैसे कोई पदार्थ जैसे बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में आया और उससे विकर्षित होना शुरू किया, ध्यान दीजिएगा कि कोई हम का जब भी कंपैरिजन करेंगे तो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर करेंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ये है, और जैसे यह पदार्थ इसके यहाँ आया तो देखा कि यह पदार्थ इससे भागने लगा, तो भागने लगा मतलब विकर्षित करने लगा, तो विकर्षित जब करने लगा इस पदार्थ से यह पदार्थ भागने लगा, तब इसको हम लोग कहते हैं प्रति चुंबक। मतलब इसका चुंबकीय आघूर्ण, अभी हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट देखे थे म्यू ना, जब भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को विकर्षित करेगा तो उसका म्यू जीरो होगा। क्या होगा, म्यू जीरो होगा। तो ध्यान देना है, कहता ऐसा पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, शून्य होता है। ऐसे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण, ऐसे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण मतलब म्यू शून्य होता है या जीरो होता है। तालब सो लिखे हैं, शून्य होता है मैग्नेटिक मोमेंट जब शून्य हो गया तो यह एक दूसरे को रिपेल करेगा, विकर्षित करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसके सभी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके सभी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, युग्मित। युग्मित, युग्मित मतलब पेयर्ड, पेयर्ड मतलब जोड़ा में, पेयर्ड होते हैं मतलब जोड़ा में होते हैं। ठीक है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है सब इलेक्ट्रॉन किस में होगा, जोड़ा में होगा। कि मतलब अगर जोड़ा में है ही, मतलब कहने का कोई आदमी अगर शादीशुदा आदमी है, ठीक है, अब लड़की खड़ा हो कि लड़का खड़ा हो, इस बंदे को कोई फर्क पड़ेगा? अगर गलती से नजर टेढ़ा किया कि बस तुरंत साथ वाली टेढ़ा करना शुरू कर देगा नहीं, और वो अगर की तो साथ वाला टेढ़ा करना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब कि जब एक क्लॉक वाइज हो एक एंटी क्लॉक वाइज हो, दोनों साथ हो, तो यह पूरा का पूरा जोड़ा में ही है। अब पूरे का पूरा जोड़ा में ही है, इसको बाहर से क्या लेना देना नहीं। कुमार आदमी ज्यादा इधर उधर ताक झाँक करता है जी, और जो शादीशुदा आदमी वो दुनिया में क्या ताक झाँक करेगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन ऐड है। तो वही कहता है ऐसे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है क्योंकि इसके सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं,
पेयर्ड होते हैं, जोड़े में होते हैं। अब कहता है ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बलता से विकर्षित होते हैं, दुर्बलता से विकर्षित होते हैं। मतलब यह रिपेल करते हैं, विकर्षित करते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होता है, इसका जो एग्जाम्पल है Na2, NaCl H2O, NaCl H2O C6H6 TiO2, ठीक है, ETC। ये सब जो होता है यह डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। अब दूसरा जो हम लोग देखेंगे सेकेंड, इसका नाम है सर पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, नहीं अनुचुंबकीय, अनुचुंबक, अनुचुंबक, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या, अनुचुंबक क्या। अब कहता है कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ ना कुछ मान आएगा, और यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित थे, जोड़ा थे। अब सब इलेक्ट्रॉन इसका जोड़ा में नहीं होगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एकलौता अकेले होगा। तो अकेले होगा तो ताक झांक ज्यादा करेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। देखेगा अरे बड़ा सुंदर लड़की है तो फट से उसके साथ क्या करेगा, सोचेगा किसी तरह उसका मोबाइल नंबर मिल जाए। या लड़का है तो ऐसा तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करेगा, तो यह इसके साथ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। अब यहाँ तो पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा। भैया नंबर लेगा, देगा या नहीं देगा वो तो बाद की बात है, लेकिन एक आकर्षण तो है। तो जब कहता है कि चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति में यह पदार्थ इससे दुर्बलता से आकर्षित होता है, इन्हें कि स्ट्रांगली गया जबरदस्ती कि हाँ हमको तुमसे शादी करना है, शादी तो नहीं करना है या दिस दैट करना है। तो ये जैसे इसके समकक्ष आया, स्ट्रांगली ने सिर्फ देख के आगे बढ़ता है, ठीक है, तब जो यह चुंबक कहलाएगा, यह अनुचुंबक कहलाएगा। मतलब आकर्षण होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग आकर्षण नहीं होगा। और यह कब होगा, यह जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, यह चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति में होगा, कि दो चार गो दोस्त है कि मारो पीट देगा तो बचाने वाला है, तभी वह ऐसा कदम उठा सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, कि जैसे अकेला है, अब डर गया कि धर के कूट देगा तो वह साइड ले लेगा। ठीक है, कहने का मतलब कि यह चुंबक क्षेत्र में जो है, यह तभी तक अपना चुंबक का गुण दर्शाएगा जब तक कि चुंबक क्षेत्र उपस्थित रहेगा, और चुंबक क्षेत्र हटेगा, इसका चुंबक का गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहता है कि ऐसे पदार्थ के परमाणु या आयन में एक या अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसे पदार्थ के परमाणु या आयन में एक या अधिक अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड यहां देखिए इलेक्ट्रॉन युग्मित है,
मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ा में है, यहाँ क्या है बच रहा, अकेले है। ऐसे पदार्थ के परमाणु या आयन में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, कहता है कि ऐसे पदार्थ चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति में अपना चुंबक का गुण दर्शाता है। मतलब ऐसे पदार्थ चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति में, मतलब दोस्त मित्र के साथ ही रहने पर यह अट्रैक्शन दर्शाएगा, वरना साइड ले लेगा। अगर चुंबक क्षेत्र अपना चुंबक गुण हट जाए, मतलब उसका दोस्त सब भाग जाए, तो पापी फेरा में पड़ जाएगा। ठीक है, यह भी भाग जाएगा। तो कहता है ऐसे पदार्थ चुंबक क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबक का गुण दर्शाता है। ठीक है, और कहता है चुंबक क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबक क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबक क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके लिए म्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब म्यू 0 के बराबर नहीं होता है। यहां म्यू 0 के बराबर है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर म्यू 0 के बराबर है तो हमेशा याद रखेंगे कि वह डायमैग्नेटिक होगा। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यही दोनों बात का चर्चा होता है। ये अगर सब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, मतलब यहां समझिए कि यह घर है हमारा, इस हर घर में इलेक्ट्रॉन मेरा भरा हुआ है। अगर ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है तो यह बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह किसी को अपने में जोड़ सकता, लेकिन जैसे यह जोड़ा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अब यह किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा नहीं। इस स्थिति में इसका म्यू इक्वल टू क्या होगा, 0। लेकिन या इस स्थिति में म्यू इक्वल टू क्या होगा, 0। लेकिन जैसे यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तब म्यू नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। फिर जैसे यहाँ है तो यहाँ भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर पूरा का पूरा भरा हुआ है तभी यह डायमैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबक होगा। अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन कम है तब वह पैरामैग्नेटिक होगा। बहुत बार चर्चा इसका आएगा, और पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं इस डायमैग्नेटिक के बारे में। तो ऐसे पदार्थ में क्या होगा कि हमेशा याद रखेंगे, इसके लिए म्यू का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे O2 एग्जांपल है आपका O2, फिर है Cu2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस, ठीक है। फिर हो जाएगा TiO, Ti2O3,
VO2 ETC। तो ये हमारा जो है प्रतिचुंबक और अनुचुंबक समाप्त हो गया। अब 3 और बचा है जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।